दी। चीन ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों को लेकर बयान दिया और भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के भी अपने विचार सोचता है। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बातचीत से सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने की बात कही। वो जो इंडिया ने बात की हुई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स की, इट मीन्स दे आर वर्किंग, इट मीन्स दे आर सीरियस। सो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है ये जो बड़ा इस वक्त इंडिया के अंदर एक कॉन्क्लेव होता है। वांग यी ने कहा था कि विश्व उम्मीद करता है कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने, उनका समाधान निकाले। चीन सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करता है। पता लग रहा है कि चाइना को अब झुकना पड़ेगा इंडिया के सामने, क्योंकि यहीं से पैसा आना है, तभी इकोनॉमी बचेगी। जब रियल एस्टेट कोलैप्स हो गया, एज अ कॉन्सिक्वेंस बैंकिंग सिस्टम भी कोलैप्स हो रहा है। तो बैंकिंग सिस्टम में इनके पास कैश नहीं है, इसलिए अमेरिका के पास गया और $800 बिलियन वहां से कर्ज लेने का कोशिश। इंडिया इज 10 टाइम्स बिगर, वो काफी देर तक आपके साथ जंग कर सकते हैं। आपके पास इतनी कुव्वत नहीं है कन्वेंशनल वॉर करने की। इसीलिए जब आपके पास इतनी स्पेस नहीं थी, या डिफेंस वेपन्स नहीं थे, या सप्लाईज नहीं थी, या जो भी था, आपने कहा न्यूक्लियर वेपन्स कर लें ताकि डिटेरेंस हो जाए। अब न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, उसके आगे चले गए, आपने मिनिएचर न्यूक्लियर वेपन्स भी कर लिए। अब जो अगर कोई जंग होगी और जब इंडिया हावी हो जाएगा इन द शॉर्ट टर्म, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर वो आके बहावलपुर आपकी टैंक ब्रिगेड्स को तोड़ के अंदर आ जाता है, क्योंकि आपने इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर कन्वेंशन के साथ रोकना है। चाइना को काउंटर किया जाए, भारत टारगेट बना रहा है चाइना को कि किसी तरीके से हर लिहाज से चाइना को काउंटर किया जाए, और इसीलिए नेवल बेस तैयार हो रही है अगलेगा में। क्या शर्मिंदगी है चीमा साहब, मैं क्या करूं? आप पता नहीं ग्रो करने का आपने तहिया कर लिया कि आपने ग्रो नहीं करना। मस्जिदें तो पल भर में बना रहे हो, कपड़े तो फाड़ रहे हो एक दूसरे के, गोलियां तो मार रहे हो ब्लास्फेमी में। इस मुल्क को बचाओ जिसका कहते हो इसका मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको बचाओ। किस तरह, कौन बचाएगा ये बताओ ना मुझे। कोई है मरते वाहिद जो पैदा हुआ हो अभी तक चीमा से? तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म प्रोग्राम, ये जो डिस्कशन है, जो इंडिया की एम्बेसडर है मैडम वहां पे, उन्होंने कहा जी कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो मरते नहीं है, वो उधर ही रहते हैं, लेकिन वो उनकी रेलेवेंट हो जाते हैं। सो इन दैट सेंस वो कह रहा था यार तुम लोग ठीक है मल्टीलैटरल हो, लेकिन तुम्हारी रेलेवेंस नहीं है, हमें बीच में डालो, मेक अस अ पार्ट ऑफ द गेम सो दैट यू कैन बी रेलेवेंट। सो वी आर आउटसाइडर्स। बात उनकी जेन्युइन बात, इस बात में वजन है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चीन ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों को लेकर बयान दिया और भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के भी सोचता है। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बातचीत से सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने की बात कही। यानी चीन ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों का समर्थन कर दिया है। यानी वो शुरुआत हो चुकी है जिसमें पांचों देश इस बात को तो स्वीकारते हैं कि बदलाव होने जरूरी हैं, लेकिन बदलाव कौन करेगा ये बड़ी बात है। भारत बहुत स्पष्ट तौर पर कहता आया है कि अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ऐसे ही चलने देने नहीं दिया जाना चाहिए। इंडिया इज 10 टाइम्स बिगर, वो काफी देर तक आपके साथ जंग कर सकते हैं। आपके पास इतनी कुव्वत नहीं है कन्वेंशनल वॉर करने की। इसीलिए जब आपके पास इतनी स्पेस नहीं थी, या डिफेंस वेपन्स नहीं थे, या सप्लाईज नहीं थी, या जो भी था, आपने कहा न्यूक्लियर वेपन्स कर लें ताकि डिटेरेंस हो जाए। अब न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, उसके आगे चले गए, आपने मिनिएचर न्यूक्लियर वेपन्स भी कर लिए। अब जो अगर कोई जंग होगी और जब इंडिया हावी हो जाएगा इन द शॉर्ट टर्म, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर वो आके बहावलपुर आपकी टैंक ब्रिगेड्स को तोड़ के अंदर आ जाता है, क्योंकि आपने इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर कन्वेंशन के साथ रोकना है, तो क्या आप न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे? क्या आप उनके ऊपर अपने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे? तो फिर तो न्यूक्लियर वॉर होगी ना। तो क्या राजा साहब आप ये चाहते हैं कि बस अब मार पिटाई करके खत्म किया जाए? तो ठीक है, पाकिस्तान सारा खत्म हो जाएगा, इंडिया 1/10 हिस्सा इंडिया का खत्म हो जाएगा। आप 2-3 जगह पे बम मार देंगे, उनका उड़ जाएंगे, वो 3-4 जगह पे मार देंगे, आप खत्म हो जाएंगे, आप सारा मुल्क ही खत्म हो जाएगा। और वो जो इंडिया ने बात की हुई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स की, इट मीन्स दे आर वर्किंग, इट मीन्स दे आर सीरियस। सो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है
ये जो बड़ा इस वक्त इंडिया के अंदर एक कॉन्क्लेव होता है जो है ना वो चीज होने जा रही है। लेट्स सी इसमें आइंदा क्या होता है मुस्तकबिल में, लेकिन इंडिया इज एग्रेसिवली वर्किंग इन रिफॉर्मिंग। ते पाकिस्तान की कर देने पे मुझे नहीं पता। आई रियली वांट टू सी कि ये पाकिस्तान के क्या इसमें मौकफ है, क्या पॉइंट है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एंड one should keep an eye. Reforming UNSC for an Indian perspective is to make us permanent member. It's not just, and we will be representing Global South. I think Pakistan's case on Global South is very weak. Pakistan is considering this as an irrelevant platform, and that's something, you know, one should pay attention. चाइना एक प्रॉपर डेवलप कंट्री है, ठीक है, तो यस सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर वो उनके खिलाफ अगर किसी ने जो है वो मतलब कुछ प्लान कर लिया या उनके कंपैरिजन में कंपटीशन में अगर कोई इस लेवल पे आ गया कि वो उनको बीट कर सकता है, तो फिर ऑब्वियसली दे हैव समथिंग यूनिक इन देम जो हम में नहीं है। हमारे भारत पड़ोसी मुल्क इतना डेवलप कैसे हो गया कि वो चाइना को पीछे छोड़ने का सोच रहे हैं? कैसे आगे निकल गया? देखिए मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन ये है कि इंडिया भी एक जो है वो लार्जेस्ट कह ले स्टेट ऑफ द वर्ल्ड में काउंट होता है और डेवलप है, और अगर उन्होंने चाइना जैसे कंट्री को बीट कर दिया है तो इट मीन्स उनकी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनकी गवर्नमेंट इस तरह से हारमोनियस चल रही है। लोगों से यही डिसाइड नहीं हो पा रहा कि उन्होंने अपना लीडर किसको रखना है। जब तक हम यही नहीं सोचेंगे कि हमारा पाथ क्या है, तब तक हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे किसी को कम्पीट कर सकते हैं, जब हमें यही नहीं पता कि हमने अपना लीडर कैसे चुनना है। टारगेट उनका चाइना है अब, और हर मुमकिन कोशिश वो कर रहे हैं कि किस तरीके से चाइना को काउंटर किया जा सके। भारत की बात कर रही हूँ, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? मैं यही कहूँगी कि शायद वो चाइना को इसीलिए, चाइना तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहें कि वो तो हमारी स्पॉट में है ना, तो अगर वो उनको कम्पीट करना भी चाह रहे हैं तो वो अपनी तरफ से तो मतलब कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनको कोई हेल्प है। चाइना ऑलरेडी 2 से 3 बार भारत के हाथों ही मुंह की खा चुका है, लेकिन अब वो स्ट्रांग हो चुका है। आई थिंक सो। कौन स्ट्रांग हो चुका है? चाइना में अभी बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं, बट फिर भी अगर एक चीज़ का पता है कि अब ये होने वाली है, तो मेरा ख्याल है कि वो उनके अगेंस्ट कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो बनाएंगे ना, कि जो वो वीक पॉइंट्स उनके पिछली दफ़ा रह गए जिसकी वजह से उन्हें जो है वो लूज़ होना पड़ा, इस दफ़ा वो उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करेंगे और अपने आप को डेवलप करेंगे। पता है हम चाइना कितनी साइड क्यों लेते हैं? हम चाइना को क्या समझते हैं? आप क्या समझती हो चाइना को? चाइना की हम साइड इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तो वो डेवलप कंट्री है, मतलब अगर आपका एक यानी कि कंपेनियन अच्छा है तो वो आपको भी सपोर्ट करेगा। कैसे अच्छा है कंपेनियन? कैसे सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट उन्होंने इस तरह किया है कि हमारे जैसे कि ऑरेंज लाइन है, उनका एक बहुत अच्छा ऑपरेशन था जो उन्होंने पाकिस्तान में किया। इसी तरह अंडरपास, बीजिंग अंडरपास जो हो गया। हाँ ये तो है, सही सब चल रहा है। इतना अच्छा अगर चाइना होता हमें कुछ सिखा देता, कोलैबोरेशन चलो कभी कहे ना उनको, कभी भी नहीं करेंगे। हाँ ये तो है। फायदा उठा रहा है, ये वाकई अच्छा दोस्त है। अब बन सकता है, वो अलग बात है कि हमें यूज किया जा रहा है। वो कितने डेवलप्ड है कि आज वो चाइना को टक्कर दे रहे हैं। चाइना को टक्कर दे रहे हैं, मतलब किसी को कम्पीट करने के बारे में पहले अगर आपने किसी को करना है ना, पहले आपको सोचना पड़ता है, और वो सोचने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।